नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। किसी एक पते पर 22 से अधिक पासपोर्ट बने हो तो उतना आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यह संभव है कि सभी एक ही पते पर हो, लेकिन सभी पासपोर्ट का मोबाइल नंबर भी एक हो, ऐसा नहीं हो सकता। और जब इसी शक के आधार पर तलाश हुई तो और भी बड़ा खुलासा हुआ। वो ये, दिए गए पते पर ऐसा कोई भी शख्स नहीं रहता जिसके नाम पासपोर्ट बने थे। यानी ये बड़ा फर्जीवाड़ा था, जिसमें पासपोर्ट विभाग, डाक विभाग और पुलिस सभी की लापरवाही सामने आई है। इसी पर हमारी खास पेशकश, प्रक्रिया में खोट, फर्जी पासपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय से भोजपुर क्षेत्र में एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर के आधार पर 22 लोगों के पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया है। दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय की शिकायत पर शुरू हुई जांच में बड़े नेटवर्क की आशंका जताई गई। एक ही पते पर बार बार पासपोर्ट जारी होने और एक ही मोबाइल नंबर के इस्तेमाल ने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। जब परतें खुली तो पता चला कि जिन घरों के पते पर 22 से ज्यादा पासपोर्ट जारी हो गए, वहां न तो कोई रहता था और न ही उन नामों का कोई व्यक्ति कभी दिखा। गाजियाबाद में फर्जी पता दिखाकर एक ही पते पर 22 से अधिक पासपोर्ट जारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में डाकिया समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि डाकिया द्वारा पासपोर्ट की डिलीवरी के बदले 2000 रुपए लिए जाते थे। दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय की शिकायत पर शुरू हुई जांच में बड़े नेटवर्क की आशंका जताई गई। कभी कभी किसी बड़े अपराध का खुलासा बेहद साधारण सी जानकारी से होता है। गाजियाबाद में सामने आया है। गाजियाबाद में सामने आया फर्जी पासपोर्ट का ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जिन 22 लोगों के नाम पर पासपोर्ट बने, वो भोजपुर के बताए गए पते पर रहते ही नहीं थे। इसके बावजूद सभी पासपोर्ट एक ही पते पर जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, सभी आवेदनों में मोबाइल नंबर भी एक ही दर्ज पाया गया। LIU ने भी संदिग्ध गतिविधियों पर कोई अलर्ट जारी नहीं किया और न ही उनका आपराधिक इतिहास जांचा। एक्चुअली कुछ सूचना आई थी कि कुछ लोग पासपोर्ट जो है वो फर्जी बनवा करके उसको पता जो अस्थायी पता उनका है उसके बजाय जो डाकिया है उससे रिसीव कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने सक्रिय हुई और इसकी छानबीन की। इसी दौरान ये 5 लोग पकड़े गए हैं और इनसे कुछ फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसकी छानबीन हमारी टीमें कर रही हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। इस मामले में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। पुलिस सत्यापन में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। मौके पर जाकर बीट पुलिसकर्मी ने भौतिक सत्यापन ही नहीं किया और बिना मौके पर गए ही रिपोर्ट पास कर दी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ये सभी पासपोर्ट अगस्त और सितंबर 2022 के दौरान बनाए गए थे। अधिकारियों को आशंका है कि ये एक संगठित गिरोह का काम हो सकता है, जिसमें सरकारी सिस्टम की मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। जैसे ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन होने के बाद जारी कर दिए गए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सैन लगती है ऐसे पासपोर्ट जारी होने पर? नहीं, देखिए, पासपोर्ट तो अभी इस पर रोक लग गई है सब जितने पासपोर्ट हैं। और जो जहाँ तक इसका प्रश्न है कि जारी कैसे हुआ, इस पर जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी टीमें इस पर लगी हुई हैं और इसके हर बिंदु की जाँच गहराई से छानबीन की जा रही है और जिनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में फर्जी पते दिखाकर एक ही पते पर 22 से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए। इस मामले में डाकिया समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में डाक विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। डाकिया बिना पते पर गए ही गलत व्यक्ति को पासपोर्ट सौंप देता था और इसकी एवज में डाकिया 2000 रुपए लिया करता था। पोस्टमैन अरुण कुमार के मुताबिक विवेक और सुब्बा 5 महीने पहले ही उससे मिले थे और बताया था कि कुछ पासपोर्ट आएंगे जिसे इस पते पर न देना, हमें ही सौंप देना। इस तरह संवेदनशील दस्तावेजों की डिलीवरी में भारी चूक की गई। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने पासपोर्ट जारी होने से पहले ही रोक लगा दी। साथ ही पुलिस ने इस मामले की जांच और तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई और दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर के आधार पर 22 लोगों के पासपोर्ट जारी किए गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिनके पासपोर्ट बने हैं वह उस पते पर रहते ही नहीं। इस पूरे प्रकरण में पोस्टमैन की अहम भूमिका भी सामने आई है, जिसने 2000 पर पासपोर्ट के लालच में आकर पासपोर्ट दर्ज पते पर भेजने की ना बजाय डाकघर से ही दे दिए।
हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 1 फरवरी 2026 को थाना भोजपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और IT एक्ट की धारा 66 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने थाना स्तर पर टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और स्वात ने मिलकर कार्रवाई की। दिल्ली और आसपास के इलाकों से 5 अपराधी दबोचे गए। जांच में पता चला कि गिरोह फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी पते डालकर लोगों के पासपोर्ट बनवा रहा था। गिरफ्तार लोगों में गोयला डेयरी दिल्ली निवासी विवेक गांधी, छतरपुर दिल्ली निवासी प्रकाश सुब्बा, हरिनगर दिल्ली निवासी अमनदीप सिंह, तिलक नगर पश्चिम दिल्ली निवासी सतवंत कौर और मेरठ निवासी पोस्टमैन अरुण कुमार का नाम शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड, 2 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, 2 फर्जी बैंक पासबुक, 2 पासपोर्ट, 6 मोबाइल फोन, 2 कारें और 4030 रुपए नकद बरामद किए हैं। अभियुक्तों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी पता डालकर लोगों के पासपोर्ट बनवा देते थे। ये एक संगठित गिरोह था जो धोखाधड़ी से लोगों को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट उपलब्ध कराता था। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 को थाना भोजपुर पर सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें 25 लोगों पर षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर 24 लोगों के पासपोर्ट एक ही पते व एक ही मोबाइल नंबर पर बनवाने के संबंध में आरोप अंकित किए गए थे। इस संबंध में सुसंगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई है। ये अभियुक्तगण हैं विवेक गांधी, प्रकाश सुब्बा, पोस्टमैन अरुण व 2 अन्य लोग। इन लोगों के पास से कई सारे फर्जी दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ड्राइवर्स लाइसेंस, फर्जी बैंक पासबुक एवं 6 पासपोर्ट, 2 मोबाइल फोन, 2 कार एवं 4000 रुपए की नगद बरामदगी भी हुई है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है एवं वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें कि पासपोर्ट जारी करने से पहले या बाद में आवेदक की पहचान, पता और पृष्ठभूमि की पुष्टि के लिए पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह नए आवेदनों, तत्काल आवेदनों और कुछ मामलों में पासपोर्ट नवीनीकरण पर लागू होता है। पुलिस के आने पर अपने घर पर मौजूद रहें। अपने पड़ोसियों को बता दें कि पुलिस आपके पासपोर्ट आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया के बारे में उनसे सवाल पूछ सकती है। पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग करें और सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि एक गलत कदम पुलिस अधिकारियों के मन में संदेह पैदा कर सकता है, जिससे आपके पासपोर्ट आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपकी फोटो, दूसरा आपका आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड के बेसिस पे है, जिस किसी और बेसिस पे, तीसरा आपका पता, और चौथा ये कि आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। 5वीं चीज़ ये भी होती है कि आप ग्रेजुएट हैं या आप 16 साल से 60 साल के ब्रैकेट में हैं। लेकिन जरूरी है कि समय रहते पुलिस वेरिफिकेशन कर पासपोर्ट विभाग को सौंप दे, अन्यथा समय सीमा के अंदर वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आवेदक को पासपोर्ट सौंपा जा सकता है। पुलिस वेरिफिकेशन आजकल ये हो गया है कि अगर सब कुछ ठीक है तो पुलिस वेरिफिकेशन 5 हफ्ते में नहीं आता है तो पासपोर्ट ऑफिस आपको देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा आपको। लेकिन अब उसमें परेशानी हो जाती है कि 5 हफ्ते बाद अगर पुलिस ये कहती है, उनका आ गया कि ये फर्जी है, तब तक पासपोर्ट इशू हो चुका होता है। तो ये होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन हो और पुलिस वेरिफिकेशन सही हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके जब तक ये नहीं होगा तब तक पासपोर्ट का तब तक पासपोर्ट कायदन इशू नहीं किया जाता था पहले, लेकिन अब इशू कर दिया जाता है। यानी सबसे अहम चीज होती है वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन से उस व्यक्ति के आपराधिक पृष्ठभूमि, उसके कामकाज का पता चलता है और शक होने के आधार पर उसका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। और अगर शख्स फर्जी पासपोर्ट के जरिए बाहर भाग गया तब उसे पकड़ना तभी संभव हो पाता है जब ये मालूम हो कि वो शख्स किस देश में गया है। गाजियाबाद में अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब उन्हें जानकारी मिली कि एक पते और एक मोबाइल नंबर के आधार पर 22 फर्जी पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं।
बताया जा रहा है जिनके पासपोर्ट जारी किए गए वह उस पते पर रहते नहीं। मामले के खुलासे के बाद से अधिकारियों की नींद उड़ गई है। अधिकारी की नींद उड़ना भी लाजमी है क्योंकि एक पते और एक मोबाइल नंबर के आधार पर 22 पासपोर्ट जारी करना सवालिया निशान छोड़ता है। आखिर बिना वेरिफिकेशन 22 पासपोर्ट जारी कैसे किए गए? हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है, फर्जी पासपोर्ट जारी कैसे हुए? हालांकि पुलिस का इस मामले में जरूर कहना है इस मामले से जुड़े किसी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा और इस गिरोह के नेटवर्क कहां-कहां फैले हुए हैं उसकी भी जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।